किसी नेता की दिन दहाड़े हत्या हो जाना, वो भी वाई प्लस सुरक्षा के रहते हुए, सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन सच्चाई तो यही है। सोचिए, जिस तरीके से मुंबई के बांद्रा में बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतारा, ये वाकई में दिल दहला देने वाली खबर है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन एक पहला सवाल जो खड़ा होता है वो होता है कि मुंबई में रहने वाले बड़े स्टार्स को अब जान का खतरा सताने लगा है। जिस तरीके से सलमान खान को भी जान की धमकी मिल रही है और जिस तरीके से सिक्योरिटी के साथ दिन दहाड़े बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया। तमाम कांग्रेस लीडर्स जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी पुष्टि की है। सोशल मीडिया पर तमाम लोग अलग अलग प्रक्रियाएं दे रहे हैं और कह रहे हैं, क्या यही है लॉ एंड ऑर्डर? क्या यही है बीजेपी सरकार का विकास? डबल इंजन सरकार ये दावा करती है कि अपराध मुक्त हम राज्य बनाना चाहते हैं, अपराध मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन सोचिए एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की किस तरीके से दिन दहाड़े मौत हो जाती है, दिन दहाड़े अपराधियों का वर्चस्व कायम है। इस पर कोई बात बहस क्यों नहीं करता? सोचिए किस तरीके से लगातार जेल की सलाखों की बात करें, जेल की सलाखों के बाहर बात करें, पुलिस कस्टडी की बात करें, सरेआम लोगों को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। और अब तो हद हो गई, बड़े लीडर्स को नहीं छोड़ा जा रहा है, वो भी सिक्योरिटी के रहते हुए। इससे आप अंदाजा लगाइए कि आम जनता का क्या हाल होता होगा, आम पॉलिटिशियंस का क्या हाल होता होगा, वो आम विधायक का क्या हाल होता होगा जो एसटी, एससी, ओबीसी, बहुजन समाज से आते हैं। उन नेताओं के साथ क्या कुछ नहीं होता होगा। बाबा सिद्दीकी को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। ये बात किसी सुनसान बीहड़ की नहीं बल्कि मुंबई के बांद्रा की है। बाबा सिद्दीकी जी 3 बार के विधायक, पूर्व मंत्री थे। उन्हें वाई लेवल की सिक्योरिटी मिली हुई थी, उन्होंने इसके बावजूद उनकी हत्या कर दी गई। ऐसे में सवाल है कि यदि देश में वाई लेवल की सिक्योरिटी लेस व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम व्यक्ति के साथ क्या होता होगा? आज महाराष्ट्र की महायुति सरकार, हर व्यक्ति डर के साए में जी रहा है। डबल इंजन सरकार, ये दावा करने वाले गृह मंत्री खामोश हैं। कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने बड़ा आरोप लगाया है, सुनिए उन्होंने क्या कहा। वाई लेवल सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड व्यक्ति के साथ, पूर्व मंत्री 3 बार के एमएलए के साथ इस तरह की दुर्दांत घटना घटित हो सकती है। आम आदमी, आम नागरिक की सुरक्षा का क्या? तो सुना आपने। सोचिए किस तरीके से बीजेपी सरकार की फजीहत हो रही है। भारतीय शासित राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर जो है बुरी तरह से फेल हो चुका है। किस तरीके से राहुल गांधी ने भी बड़ा ट्वीट किया। उन्होंने कहा है, बाबा सिद्दीकी का निधन चौंकाने वाला, दुखद है। इस कठिन समय में मेरी संवेदना उनके परिवार के साथ है। ये भयावह घटना महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था के पूरी तरह से ध्वस्त होने को उजागर करती है। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। तो राहुल गांधी से लेके तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर्स जो हैं वो केंद्र सरकार पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। और बेरोजगारी इस चरम पर है कि देश के युवा लगातार अपराधियों के गैंग में शामिल हो रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। इसी का फायदा लॉरेंस बिश्नोई गैंग केवल कम आयु के युवाओं को अपराधी बना रही है। तमाम लोग ये आरोप भी लगा रहे हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सब गंभीर आरोप सरकार पर लगाए हैं। इतनी बड़ी हस्ती की हत्या हो जाती है तब जब उनकी सुरक्षा में 15 दिन पहले गृह मंत्रालय से इजाफा कर वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई। एनडीटीवी के मुताबिक बाबा सिद्दीकी के शूटर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हो सकते हैं। क्या गोदी मीडिया से जंगल राज कहेगी? बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ होने का शक, इस वजह से सलमान खान के आवास गैलेक्सी अपार्टमेंट पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई बार बार सलमान खान की हत्या करने की धमकी देते हैं। कई बड़े लोगों की हत्या का आरोप लॉरेंस पर लग चुका है। इस लॉरेंस बिश्नोई को जेल में आज़ाद क्यों रखा गया? इस आतंकी को फांसी क्यों नहीं देते? अगर नाम उल्टा होता है तो क्या उसे भी जेल में आराम से रखा जाता? अगर जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई गैंग चला रहा है तो फिर देश की पुलिस इंटेलिजेंसी क्या कर रही है? वाई श्रेणी की सुरक्षा में इंसान की हत्या कर दी जा रही है। जब सुरक्षा का मतलब ही क्या रह गया है? क्या कोई गैंग सरकार, पुलिस इंटेलिजेंस
से बड़ा हो सकता है। अगर ऐसा है तो फिर सरकार क्यों? तो सोचिए कैसे आरोप लग रहे हैं सरकार पर, सरकार की प्रशासन व्यवस्था पर पूरे तरीके से फ्लॉप हो गई है। बाबा सिद्दीकी को जिस तरीके से मारा गया वो भी सिक्योरिटी के सामने, ये काफ़ी ज़्यादा भयानक है। और सोचिए लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर अब लोगों को अपनी जान बचाने के भी लाले पड़ने वाले हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग नर बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए कहा, जो भी सलमान खान की हेल्प करेगा अपना हिसाब लगा कर रखना। भारत के गृह मंत्रालय गुजरात सरकार की लॉरेंस बिश्नोई पोल खोल रहा है और हम जेल में बैठकर कुछ भी कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता। आप चाहे वाई श्रेणी की सुरक्षा लगा दें या जेड की। तो सोचिए किस तरीके से सरकार को चैलेंज किया जा रहा है, सरकार की एजेंसियों को चैलेंज किया जा रहा है, लेकिन सरकार हाथ पे हाथ रखकर बैठी है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई पिछले कई सालों से जेल में है, लेकिन फिर भी कहीं भी किसी को भी मरवा देता है बिना सरकारी समर्थन के। ऐसा होना मुमकिन नहीं। आपको क्या लगता है? AK स्टालिन ने ट्वीट किया है, लॉरेंस बिश्नोई और सरकार के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है क्या? ऐसा लगता है लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग का नाम दूसरी घटना से जोड़ा जा रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। अगर वास्तव में सरकार इस मामले की गंभीरता से जांच कर ले तो पूरे नेटवर्क को खत्म करने में आधा घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। आजकल बिश्नोई जैसे नामों का इस्तेमाल कर डर का माहौल बनाने वाले लोग भी बहुत हैं। असल चुनौती उन लोगों को पहचानने पकड़ने में जो पर्दे के पीछे सिस्टम को प्रभावित कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कुछ लोग जानबूझकर छूट दी जाती है ताकि सिस्टम के भीतर ही अपने फायदे के लिए सौदे किए जा सकें। ये भी सच्चे सरकार में बैठे कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के चलते नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई में देरी कर सकते हैं। अगर सिस्टम सच में इच्छा शक्ति दिखाए तो केवल बिश्नोई बल्कि ऐसे आपराधिक नेटवर्क को तुरंत खत्म किया जा सकता है। तो तमाम लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं बता रहे हैं, डर भी बता रहे हैं। बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी को गोलियों से भून दिया, बांद्रा जेल में मुख्तार मर गया, तिहाड़ में टिल्लू ताजपुरिया प्रिंस देवरिया की हत्या कर दी गई। ये लॉरेंस बिश्नोई गुजरात जेल में अमृत पीकर बैठा है, सुपारी बांट रहा है, कोई कुछ उखाड़ नहीं पा रहा। मौज है भाई जेल में गुंडों की। मुझे जिस बात की उम्मीद थी वही हुआ। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी। ये बस दबदबा बरकरार रखने की स्ट्रेटजी है, लेकिन खतरनाक भी। कोई जेल में बैठकर अपना गैंग एक्टिव कर रखा है और फिर देश के अलग अलग कोनों में हत्या को अंजाम दे रहा है। तो सोचिए बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद किस तरीके से लगातार लोगों के अंदर भय पैदा हो गया है, डर पैदा हो गया है। तमाम टीवी चैनल्स पर ये खबर को दिखाया जा रहा है। और जाकिर अली त्यागी ने लिखा है, महाराष्ट्र सरकार ने सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है क्योंकि बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शामिल होना बताया जा रहा है। क्या बाबा सिद्दीकी की सिर्फ इसलिए हत्या की गई कि वो सलमान खान के लिए पिलर की तरह थे? सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ाने के बजाय उस आतंकी पर सख्त कार्रवाई की जाए जो जेल में बैठकर लोगों की हत्या करवा रहा है, देश में कम उम्र के आतंकवादी बना रहा है। तो सोचिए किस तरीके से सोशल मीडिया पर आज की ये सबसे बड़ी खबर है, लेकिन सोचिए कैसे कानून व्यवस्था जो है वो धराशायी हो गई, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी। गुजरात जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की सभी कनेक्शन को महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। बाबा सिद्दीकी को मारने वाला सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। एक तरफ पूरी मुंबई के सभी कारोबारी नेता, सभी निवासी डरे सहमे हैं। सरकार को तुरंत एक नई स्पेशल टीम गठित करके लॉरेंस बिश्नोई गैंग को जवाब देना चाहिए। तो तमाम लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जो सलमान खान की हेल्प करेगा अपना हिसाब लगा कर रखना। लॉरेंस बिश्नोई ने ये सलमान खान के साथ साथ तमाम जनता को धमकी दी थी और राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। इस पर एकनाथ शिंदे ने भी मीडिया के सामने बातचीत के दौरान कहा है कि अप्रैल में जब सलमान खान के घर फायरिंग हुई थी तब सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा था कि हम लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग पर खात्मा कर देंगे और आज अक्टूबर में उसके मुंबई महाराष्ट्र में एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है और वो भी गुजरात के जेल में बैठकर। तो सोचिए ये है डबल इंजन सरकार का कानून राज। कानून राज कहें या जंगल राज, ये तो टीवी अखबार में बैठे जातिवादी मनुवादी पत्रकार ही बताएंगे। फिलहाल बाबा सिद्दीकी की मौत से पूरी मुंबई
मुंबई में बसे तमाम कारोबारी, फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नेता जो हैं वो सब के सब डर के माहौल में। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।